सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो पीसीएस का हम लोग बैच लॉन्च किए हैं उसका जो है इकोनॉमिक्स का ये पहला टॉपिक है, जिसका नाम है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। ठीक है, फिलहाल जो है हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो एक बात जान लीजिए कि वो जो है यूपी पीसीएस के साथ साथ, ठीक है, अन्य स्टेट पीसीएस में भी, जो भी इंडिया के डिफरेंट राज्यों में पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो और जो स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का, ठीक है, सब में एक काम आने वाला है। मैं ऐसे प्रश्नों को रखा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई। भारत का लक्ष्य जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। कब तक? ये जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना कब तक है? 2022 तक है, या 2024 तक है, या 2026 तक है, या 2030 तक है। ठीक है, जो पहले का उत्तर होगा हो जाएगा 2024 तक है। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में वो किया था, घोषणा किया था कि हम लोग का मुख्य एम है कि इंडिया जो है 2024 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर ले। कब तक? 2024 तक। और अगर ऐसा करता है तो इंडिया जो है विश्व का तीसरा क्या हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर का जो है, और ऐसा हासिल कर लेता है $5 ट्रिलियन, तो तीसरे नंबर का बन जाएगा लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका उत्तर बी है। ठीक है, 2024 मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, जहां कृषि और उद्योग का क्या मिले, समान महत्व दिया जाता है। वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी, जहां देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या था कि मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या मतलब है। तीसरा प्रश्न है वेयर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट बाई हैवी डोज ऑफ स्वदेशी इन नेशनल इकोनॉमी, जहाँ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी को भारी मात्रा से वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। या चौथा ऑप्शन है वेयर द सेंटर एंड द स्टेट आर इक्वल पार्टनर्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ केंद्र और राज्य जो है आर्थिक योजना और विकास में बराबर की भागीदारी हो। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या मतलब है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कि जहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो है सह अस्तित्व में है, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के अपने अलग अलग मायने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है, और निजी क्षेत्र जो है अपने, उसका मुख्य मकसद होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। ठीक है, ये और सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य मतलब एम क्या होता है? लोगों की भलाई। किसकी भलाई? लोगों की भलाई। ठीक है, तो देश के लिए दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। अगर लाभ नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाएगा, अगर वेलफेयर नहीं होगा तो जो नीचे तबके के लोग होंगे वो जो है खाने के लिए मर जाएंगे, शिक्षा के लिए जो है उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाएगा, उनको सही से इलाज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज, भारत को इस रूप में वर्गीकृत करना सही होगा। ठीक है, भारत को जो है किस रूप में वर्गीकृत करना सही होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं कि ए फूड डेफिसिट इकोनॉमी यानी कि एक खाद्य घाटे वाली अर्थव्यवस्था, ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी यानी कि एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था जहाँ की लेबर अधिक मात्रा में हो, ए ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी यानी कि एक व्यापार अधिशेष अर्थव्यवस्था जहाँ की व्यापार जो है अधिक मात्रा में हो रहा हो, एक कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी यानी कि एक पूंजी अधिशेष अर्थव्यवस्था जहाँ पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो।
तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप जो है किस तरह से भारत को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा हो जाएगा 9वें का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो मानव संपदा के रूप में मजदूर हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कि क्या करते हैं, कम खर्च पे भी काम करने के लिए तैयार है, और उनकी जो वेगेज है, सैलरी है, ठीक है, वो गुजर बसर करने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एक स्किल्ड मजदूर है वो अपने हिसाब से पैसा नहीं पाता है, जो फिजिकल वर्क करके पैसा कमाने वाला है वो भी अपने हिसाब से पैसा नहीं पाता है। तो यहाँ पे लेबर की सरप्लस है, इसी वजह से जो है ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, एक जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसकी विशेषता आमतौर पे क्या होती है। जो एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की, उसकी विशेषता आमतौर पर क्या होती है, लो पर कैपिटल इनकम होता है, ठीक है, या लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देखिए ऐसे प्रश्नों से आपके जो है स्किल बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि आपकी सोचने के दायरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी निर्माण कम दर, या लो डिपेंडेंसी रेशियो, कम निर्भरता अनुपात, या वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्शरी सेक्टर, यानी कि मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र में कार्यबल, यानी कि सर्विस सेक्टर में कार्यबल। तो ध्यान रखिएगा, ये अल्प विकसित किसकी बात हो रही है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए आप देख सकते हैं, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 एंड, ठीक है, 3 and 4 एंड 1 and 4। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 1 and 2 इसमें सही होगा। अल्प विकसित की जो है विशेषता होगी, यानी कि लो पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है कम होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण का जो भी दर होता है वो भी कम होता है। ठीक है, हालांकि जो लो डिपेंडेंसी रेशियो है और जो मुख्य रूप से जो तृतीय क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं वो जो है किसके वो होते हैं, वो जो है डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था की ये पहचान है। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी की पहचान है। ठीक है, और जो ऊपर वाले हैं वो किसकी पहचान है, अल्प विकसित की। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 and 2, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या अब देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं आगे। तो अगले प्रश्न पे आने से पहले जो है थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो अंडर डेवलप यानी कि अल्प विकसित इकोनॉमी होती है उसकी क्या विशेषता होती है। लो पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है कम होती है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि बहुत तेजी से वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या का ग्रोथ होता है, जनसंख्या बढ़ती है। एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑफ बैकवर्ड एग्रीकल्चर, मतलब कि पिछड़ी हुई कृषि पे जो है लोगों का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जानते हैं कि जो है कैपिटल का फॉर्मेशन बहुत कम हो पाता है। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या रहती है वहाँ पे। लो लेवल ऑफ लिविंग जीवन जीने का स्तर भी नीचा होता है। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होती है, बहुत ज़्यादा गरीबी होती है। अशिक्षित लोग होते हैं। टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, मतलब कि पिछड़ापन होता है टेक्निकल क्षेत्र में और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये अल्प विकसित राष्ट्र की क्या है, विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। Which of the following is the feature indicates that Indian economy is in a developing category? इनमें से कौन सी विशेषता जो है इंगित करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील श्रेणी में है। किसमें है, विकासशील श्रेणी में है। तो अब इसको देख लीजिए। ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चरल, व्यवसाय जो है मुख्यतः किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। ठीक है। डिसइंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानव पूंजी का खराब गुणवत्ता है, माने कि मानव संसाधन की खराब गुणवत्ता है। हाई पर कैपिटल
इंटेक ऑफ प्रोटीन, उच्च प्रोटीन प्रति व्यक्ति का सेवन है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन पहले देख लीजिए, 1 और 2 ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड डी है, बी एंड सी है, ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी है। तो जो पांचवें का उत्तर हो जाएगा डी, चौथा हो जाएगा, चार ऑप्शन यानी कि वो ए बी और सी जो है तीनों सही होंगे, ठीक है, डी नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ए बी और सी ये डेवलपिंग यानी कि विकासशील श्रेणी के जो है ये क्या है, विशेषता है, ठीक है, कि व्यवसाय में मुख्यतः क्या होगी, कृषि होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, मतलब कि ऐसे काम में लोग लगे होंगे जहाँ पे, जैसे जहाँ पे 5 लोगों की आवश्यकता है वहाँ पे 10 लोग लगे होंगे, ठीक है। खासतौर से ये कृषि में देखा जाता है कि जो लोग 2 लोग काम कर सकते हैं वहाँ पे 5 लोग लगे रहते हैं, तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी का खराब गुणवत्ता है, स्किल्ड लेबर की यहाँ पे कमी है, ठीक है, इंडिया में। तो ये विकासशील श्रेणी में आते हैं। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी कि ए बी और सी जो है तीन ऑप्शन सही हैं। अब देखिए कुछ गुण जान लेते हैं जो कि डेवलपिंग कैटेगरी में इंडिया को रखता है, ठीक है। क्या गुण है, तो यहाँ पे लो पर कैपिटल इनकम है, मतलब कि लोगों की आय जो है प्रति व्यक्ति आय कम है। एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो है लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड करते हैं, कृषि पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादा रहते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि पूंजी बनाने की क्षमता भी कम है। हाई रेट है, यह रेट है, वेट नहीं है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी की भी लेवल कम है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कमी है, ठीक है। पावर्टी बहुत ज़्यादा है और इनइक्वालिटी भी है लोगों के अंदर। लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बहुत नीचा लेवल है। मार्केट का इम्परफेक्शन है, मार्केट कब उतार चढ़ाव ले सकता है कोई पता नहीं है। और लो लेवल ऑफ क्या है, लिविंग ऑफ एवरेज इंडियन, लोगों के जो है जीवन स्तर भी क्या है, बहुत नीचा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, ये सब जो भी विशेषता है वो एक विकासशील राष्ट्र की विशेषता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग विकासशील की श्रेणी में आते हैं। 6वें प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। द इंडियन इकोनॉमी इज ए कैरेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाई प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि प्रधानता है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उद्योग का दबदबा है यहाँ पे। लो पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम है। या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि भारी बेरोजगारी है। तो अभी जिस हिसाब से हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उस हिसाब से आंसर हम लोग इसको आसानी से दे सकते हैं, एक तरह से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हम लोग हैं, ठीक है, ये तो सही है। और डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री मतलब कि उद्योग का दबदबा नहीं है, उद्योग यहाँ पे बहुत उस स्तर के नहीं है जो एक विकसित राष्ट्र में होते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, ये भी सही है। और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भारी बेरोजगारी है, ये बात सच है, ठीक है, क्योंकि हम लोग विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो ये किसके परिप्रेक्ष्य में सही है, ये इंडियन इकोनॉमी को जो है क्या करता है, विशेषता को, अर्थव्यवस्था को बताता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज एज, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। देखिए अर्थव्यवस्था की विशेषता हमें ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, उस हिसाब से बताना है कि बैकवर्ड इकोनॉमी है, पिछड़ी इकोनॉमी है, कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, कि डेवलपिंग यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था है, अंडर डेवलप इकोनॉमी यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था है। तो अभी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो 7वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था हमारी है, ठीक है। 7वें का उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन ग्रोथ ऑफ कंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा देश के विकास में एक गैर आर्थिक तत्व है। गैर आर्थिक तत्व मतलब कि जो पैसे से जुड़ा नहीं है, जो देश की इकोनॉमी में हेल्प नहीं करता है, उसकी बात हो रही है, अर्थव्यवस्था में हेल्प नहीं करता है। तो इनमें से कौन जो है गैर इकोनॉमिक तत्व है, बाकी है। देखिए कैपिटल रिसोर्स यानी कि पूंजी संसाधन, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर में है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा संसाधन भी, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर में है।
नेचुरल रिसोर्स ये भी इकोनॉमिक फैक्टर में है, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन सोशल रिसोर्स जो है उसमें ये गैर आर्थिक तत्व है, तो इसका उत्तर 8वें का हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही ऑप्शन चूज करना था जो क्या है, जो कि देश के गैर आर्थिक तत्वों में, मतलब कि आर्थिक तत्व में आर्थिक रूप से ये सहायता नहीं कर रहा है, तो उसी को चूज करना था। तो ये जो है इसका उत्तर जो है ये ऑप्शन हो जाएगा, सोशल बिहेवियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि जो फैक्टर जो कि डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर जो सहायता करते हैं देश की इकोनॉमी में, जैसे नेचुरल रिसोर्स हो गया, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन हो गए, लेबर फोर्स यानी कि मानव संसाधन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी का फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो गया, कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संस्थाएं हो गई। ये सब क्या करते हैं, देश के अर्थव्यवस्था में सहायता करती हैं। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कि जो देश के अर्थव्यवस्था में सहायक नहीं है, उसकी बात हो रही है तो सोशल कंपोनेंट हो गया, कोई भी सामाजिक तत्व हो गया, जैसे रिलीजियस धार्मिक तत्व हो गया, राजनीतिक तत्व हो गया, इंटरनेशनल कंपोनेंट हो गया, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई तत्व हो गया, या साइंटिफिक कंपोनेंट हो गया, जो है नहीं हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर्स इंटरेस्ट ऑफ, मतलब कि विकास का भारतीय मॉडल के हित में सुनिश्चित करता है। किसके हित में सुनिश्चित करता है, किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के हित में, या स्टेट यानी कि राज्य के, किसी राज्य के, मतलब कि देश के, राज्य मतलब देश से मतलब है, स्टेट एंड पर्सन बोथ यानी कि राज्य और व्यक्ति दोनों के, या नॉन ऑफ द अबव। तो ये ध्यान से सुनिश्चित कर लीजिए, ये जो इसका उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि स्टेट और पर्सन दोनों के हित में काम करने की कोशिश करता है भारत की क्या जो भी डेवलपमेंट का मॉडल है। देखिए हमारा देश जो है क्या है, एक मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ठीक है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों काम करते हैं। ठीक है, प्राइवेट अपने हित के लिए काम करता है, तो ये पर्सन हो गया, और पब्लिक मतलब सरकारी जो है, स्टेट में राज्य के लिए काम करती है, राज्य की भलाई के लिए काम करती है, देश की भलाई के लिए काम करती है। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट का जो मॉडल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये दोनों के लिए काम करता है, एक खास व्यक्ति के लिए भी और देश की भलाई के लिए भी। तो कृपया करके इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।